इसकी आवाज कम कर दो। जा दोनों जने जाओ। पूछ पकड़ लेना, पूछ भाग ले जाए। बेटा बैठ जा नीचे। पता नहीं बच्चों से मारा जाएगा। आज तो ये गोरखनाथ की है, भैरवनाथ की है और महावीर नाथ की है, रामकृष्ण नाथ की है। हेलो, और कम कर दो। लगाई दी आवाज। जरा ये नागिन को भी चेक करो, आवाज थोड़ी कम और कर दो। चमेला हेलो हेलो हेलो, दोनों जागी आए। घूम रही है तो बीन, अब हम जाएंगे, तुम बैठ जाओ। भैया हमारे सपेरे बाबा ने थोड़ी बीन में जो लहरा बजाया था, तो नाग धुनी और तांत्रिक विद्या बजाई। और नाग धुनी क्यों बजाई थी? घोड़ा रुकता है लगाम से, हाथी रुकता है आकुश से, सांप रुकते है भाई बीन की धुन से। तो हमारे सपेरे ने थोड़ी सी धुन आप लोगों को सुनाई, मगर ये बाजे की तारीफ नहीं होगी, तारीफ इस नाग बाबा की होगी, क्योंकि ये नाग अपने इलाके का नहीं है। ये नाग राजस्थान गूगा मेडी झारपीर बाबा के स्थान से जब लिया था, तो इस नाग की उम्र बताई हमारे गुरुजी ने 250 साल। और भैया 250 साल बहुत होता है। ये बताया कि 1000 साल के बाद में नाग होता है मर्दधारी और नागिन हो जाती इच्छाधारी। ये नाग उस जाति का है जो किसी जमाने में राजा परीक्षित को काटा था। दुआपुर में जब राजा को मार दिया तो राजा की रानी ने श्राप दे दिया कि हे नाग, तैने हमारे सुहाग को मार दिया तो मेरा आदमी नहीं दिया, ये श्रृंगार तो तेरे साथ ले जा, और जमाना कलयुग लगेगा तो लोगों को श्रृंगार मेरा देखने को मिलेगा। तो हम ये नाग अब बाहर निकालेंगे तो अपनी आंखों से आप लोग देखना। रानी की हाथों की मेहंदी, आंखों का काजल, मांग भरने का सिंदूर और साड़ी का कलर, जो बहन बेटियां श्रृंगार करती हैं वो रानी का श्रृंगार आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और भैया ताली बजा दो भैया जी सब लोग मिलकर। ये नाग बाबा की लगे दुआ, और नाग बाबा की दुआ से क्या उसका घर का दुख चला जाए, क्या संकट चला जाए, क्या परेशानी चली जाए। तवा मिलेगी बार खा लिया ना तो इतना मजबूत कर दूंगा, एक ही पैकेट में इतना मजबूत कर दूंगा कि लेंटर में भी गड्ढा कर दूंगा। मगर सब खाए लियो, बुड्ढों को मत खुलाए दियो। न सेल अप स्टार्ट, धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। ये दूध मक्खन दवाई सपेरे की दवा होगी 3 और अब बजेगी सपेरे की बीन। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। आपका? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। 1 मिनट के लिए बेटा मेरे पास आओ, जल्दी आओ। बुरा तो नहीं माने। देखो माताजी आई ट्राई करने के लिए, बाबा ने ट्राई किया, मैंने किसी से कुछ कही तो नहीं। भैया बेटा तुम अपनी जगह चले जाओ, तुम अपनी जगह चले जाओ। इसमें से एक पैकेट उठा लो पैकेट, आ जाओ। और तुम्हें बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? अनुज। यहाँ मेरे पास जल्दी आ, जल्दी आ, आजा जल्दी आजा। तुम बैठ जा बेटा, तुम बैठ जा। चलो रहने दो, तुम बैठ जाओ। बेटा ट्राई करने में शर्म नहीं है। आजा एक मिनट, भैया तुम्हारे भैया भी तो आएंगे। आजा भैया है, सही बात भैया। चलो रहने दो, तुम बैठ बेटा, यहाँ बैठो। और ये पैकेट मुझे दे दो। ये हथेली चौड़ी कर लो, ये ऐसे उसको साथ की करो, नहीं इसे आपको करने दो, इस साथ की करो। और ये मैंने तुम्हें मंजन दे दिया, ठीक है, दे दिया ना। इसमें से चुटकी भर के उठा लो, भर के उठा लो। माता जी तुम आँख खोल लो, सुबह हो रगड़ना नहीं, भिड़ना नहीं आँख। और उठा बेटा मंजन, और उठा लो, थोड़ा सा और उठा लो। अब देख सामने सामने दांतों पे चर्री चर्र लगाओ, लगाओ। भाई मैं अपने हाथ से नहीं लगाता हूँ, लगा तुम अपने हाथ से लगाओ। लगा किस्सा मैंने मंजन कभी किया नहीं है। लगा किस्सा जोर से, ये सामने लगा, सामने। भाई ट्राई करने में शर्म नहीं है। तुम्हारे घर में 100 रुपए के कोलगेट होंगे, बबूल पुशुम। मेरे मंजन को नहीं कर सकता बेटा। एक बार उठा चर बीता जाते हैं। अब रुक जा, आगे आओ, मेरे पास आओ। ऐसा करो, ऐसा
अब हंस के दिखाओ पहले तब, बाबा को देखा पीछे, देखा। अभी इसने थोड़ा कम किया, मंजन कम किया। क्या नाम बताया था ना? सत्यभामा ने एक बात पूछा, ये तुम्हें खट्टा तो नहीं लगा? कोई मीठा, कोई नमकीन, कोई नशा पत्ती, कैसा लग रहा है? जैसा राख। और भगवान कसम ये मंजन राख है, मैं खुद कह रहा हूँ। मगर चूल्हे की राख में समझिए अपने चूल्हे में लग जाओ। तुम्हारे घर में 100 रुपए के कोलगेट होंगे, मगर मेरे मंजन की ओर से करेगा नमक और सरसों का तेल मिलाकर कर लेना बेटा, पारिया खत्म, कीड़ा खत्म, बदबू खत्म। और भगवान की कसम बेटा राख, इसलिए मैं तुम्हें ट्राई कराया। अब जाओ अपनी जगह चले जाओ। अब मुझे पानी दे दो, ये माता जी की मैं सर्विस कर दूं तो फिर तुम्हें नाक दिखाओ। ना ना ना, ऊपर करो, बोलो बोलो भैया। गाँव वाले हो, ए गाँव वाले हो, इनकी आंख सफा करने के लिए मुझे माचिस और दे दो। आज ना रहेगा बांस, ना तो ऑपरेशन करवाना, ना चश्मा लगाना। 100 साल के हो जाओगे, मगर लेंस ऑपरेशन तुम्हें नहीं करवाना तो नहीं करवाना। ऊपर आते ये रेत माटी गंदगी। अब तुम्हारे पास में भैया कौन सा पुरुष है जो आंख सफा कर लोगे? हैं? डॉक्टर खुद ऑपरेशन करता है, वो खुद भी चश्मा लगाता है। ना तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना, ना चश्मा लगाना, ना लेंस पड़वाना। रेत माटी जाड़ा कूड़ा कचरा हमेशा के लिए खत्म, ऐसा चमका दूंगा शीशे की तरह। और जिसे विश्वास है ना, वो दवा लेने आएगा। ने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे भैया, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाओ, लेंस करवाओ, हमारा क्या जाएगा? अरे जिसके गरीब को विश्वास करेगा गरीब, और जैसे विश्वास है ना तो एक शीशी लगा देना, 15 दिन मरने को मर जाएंगे, मगर आप सर कभी कमजोर नहीं होंगे। ऐसा करो माता रानी। लोग तो डर के मारे लगवाने आए नहीं ना, बहुत से लोग तो डर रहे थे। अरे फायदा करेगा बाबा, जब तो हमारी दवा बिछेगी। बांगर मऊ कोई दूर है, याद करो। ये देख लो, धुंध खत्म, जाला खत्म, नखूना खत्म, परवाल खत्म, मोते बिंद खत्म। जैसे आपकी आंखें सही है तो 2-4 दिन में एक बार लगाओ, और जो रोगी आदमी है वो रोज लगाओ। मगर लगाओगे कैसे मैं बताऊंगा। नीम की सीख लेना इतनी बड़ी, और ऐसे मिला लेना, और सुर में मिलाए के, और शाम के टाइम लगाना, फिर सुबह पानी का छींटा मारना। ये रेत माटी गंदगी है ना, ये तुम्हें छुटानी पड़ेगी बाबा, छुटाने के लिए हम नहीं आएंगे। अब एक बात बताओ माताराम, सुरमा ज्यादा तेज लगा तो नहीं, दर्द तो नहीं, जलन तो नहीं, नुकसान तो नहीं? सुरमा मेरा सही है गलत? बढ़िया है, ताली बजाए तो सब लोग मिलकर। जोर से बोलो। एक दे दूं, अब अच्छी लगी तो करीब बाबा एक दे देंगे, दे जाऊंगा। जाओ वहां बैठ जाओ, अब मैं नाक दिखा दूंगा। अब कहोगे सपेरे बाबा, हाँ बैठ जाओ, और थोड़ा पानी और मारना, माता जी ने कम मारा है पानी, ठीक है? अब भैया सुन लो, तुम कहोगे बाबा तुमने चारों दवा बताई, मगर कीमत नहीं बताई। हम तो दवा लेने आएंगे दुकान पर, तो कीमत तो बता जाओ। तो सुन लो, आज तो दे रहा हूँ दवा फ्री। काय की तुम फ्री दवा? मुझे भैया ग्राहक चाहिए, दवा बेचूं दुकान में, यार फुटपाथ में बैठा हूँ। आज मैं दवा फ्री दे रहा हूँ, दौड़े की, मिर्गी की, सांस की, फतरी की, शुगर की, फालिश की, बवासीर की, फ्री दवा। और ठीक होने के बाद में कितने रुपए लूंगा? 200 बोला? 200 बोलो, सही है कि गलत? बोलो बोलो। अब ये गाड़ी में पेट्रोल गिरता है, जो नाक भोजन करते हैं, ये बाल बच्चेदार आदमी है, अगर ये दवा फ्री दे दे तो बगैर पेट्रोल गाड़ी चली जाएगी। तो कोई भी गरीब